दोस्तों, आज की कहानी है आखिर ऐसा क्या हो गया भाभी आपको। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं हड़बड़ाकर दरवाजे की ओर बढ़ चली। पिपिंग हॉल से मैं झांक ही रही थी कि बड़े भैया की आवाज मेरे कानों में पड़ी। दरवाजा खोलो, हम हैं। मैंने झट से दरवाजा खोला। सामने भैया भाभी को देख खुशी से मेरी आंखें छलक आई थी। लगभग 2 वर्षों के बाद मैं उनसे मिल रही थी। उनका सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वे लोग बिना बताए मुझसे मिलने चले आए थे। मैंने झुककर उन्हें प्रणाम किया और आदर सहित अपने घर के अंदर ले गई। थोड़ी औपचारिकता के बाद मैं खाने पीने का प्रबंध करने के लिए रसोई की ओर जाने लगी। हमने अचानक पहुंचकर आपको परेशान कर दिया न, कहती हुई भाभी मेरे पीछे पीछे रसोई में पहुंच गई। कैसी बात कर रही हैं भाभी? अपनों के आने से भी कोई परेशान होता है? मैंने उन्हें जवाब दिया, आपका खाना तो सुबह विवेक जी मेरे पति के ऑफिस जाने के पहले ही बन जाता होगा। अब तो आपके बच्चे भी यहाँ नहीं हैं तो अब सिर्फ हमारे लिए आपको खाना पकाना पड़ेगा। भाभी ने बुझे स्वर में मुझसे कहा, भाभी क्या हो गया है आपको? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही मुझसे? भाभी की बातें सुनकर मैं हैरान थी। हमेशा की तरह खुश रहने वाली भाभी के बदले स्वरूप को देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। आखिरकार मैंने भाभी से पूछ ही लिया, क्या बात है भाभी, कोई परेशानी है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी बात सुनकर भाभी कुछ देर खामोश रही। फिर कुछ देर बाद खुद ही कहने लगी, वो बेटे के व्यवहार से थोड़ी आहत हो। ऐसा क्या हो गया भाभी? हितेन भतीजा तो कितना समझदार है, उसने ऐसा क्या कर दिया? मैंने हैरत से पूछा। कभी समझदार था परंतु शादी के बाद उसकी अकल भैंस सरने चली गई। मैंने आश्चर्य से भाभी की ओर देखा तो वे फिर से कहने लगी, क्या बताऊं, अब तो बस बीवी की तीमारदारी में लगा रहता है। एक दिन वो मुझसे कहने लगा, माँ आज तुम्हें मैं अपने हाथों से पनीर की सब्जी बनाकर खिलाऊंगा। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे टोकते हुए कहा, तू कब से ये सब करने लगा? मर्दों को रसोई का काम करते शोभा देता है भला। मैंने तो तुझसे कभी रसोई का काम नहीं कराया ही नहीं। तुम्हारे पापा ने भी कभी रसोई में खाना नहीं पकाया। तो तू अब कौन सी उल्टी गंगा बहाने चला है? मेरी बात सुनकर हितेन उल्टा मुझ पर ही भड़क गया और कहने
लगा। जब पूजा हितैन की पत्नी नौकरी के साथ साथ रसोई और घर के काम संभाल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं माँ। वैसे भी तुमने मुझे घर का कोई काम सिखाया ही नहीं। पूजा को ही सारे काम खुद से मैनेज करने पड़ते हैं। उसकी परेशानी देखकर मैंने रसोई के छोटे छोटे काम यदि सीख भी लिए तो इसमें हर्ज ही क्या है माँ। तुम ही कहा करती थी ना माँ, रसोई घर मेरे लिए पूजा घर के समान है, तो क्या पूजा घर में मर्दों का प्रवेश वर्जित है माँ। भाभी मुझसे कह रही थी, अब तुम ही बताओ आरती, मेरा नाम मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि हितैन मेरी ही परवरिश पर उंगली उठा रहा। बेटे को घर का काम में कैसे सिखाती भला। लड़कियां अगर नौकरी करे तो घर का काम भी उन्हें ही संभालना चाहिए ना। पूजा कौन सा नया काम कर रही है। भाभी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, वैसे हितैन कुछ गलत तो नहीं कह रहा था भाभी। अगर नौकरी वाली लड़की है तो उसे अकेले घर बाहर दोनों जगह संभालने में तो दिक्कत तो आएगी ही ना। मेरी बात सुनकर भाभी ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, अब तुम्हें भी मैं ही गलत लगती हूँ ना। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। बात यहाँ गलत सही की नहीं है भाभी। लड़का हो या लड़की, उसे घर के काम की थोड़ी बहुत समझ होनी ही चाहिए। ये मेरी भाभी के ही कहे हुए वाक्य थे जिसने मुझे अतीत में झांकने पर मजबूर कर दिया था। घर के बड़े बेटे हमारे विशाल भैया की नई नई शादी हुई थी। हम सब नई भाभी को पाकर बहुत खुश थे। हंसी ठिठोली में हमारे दिन बड़े मजे में गुजर रहे थे। एक बार घर में सिर्फ भैया भाभी अकेले थे। अचानक भाभी के पेट में काफी तेज दर्द शुरू हो गया था। भाभी ने भैया से पेट का सिंकाई करने के लिए गर्म पानी मांगा। भाभी सटपटाती रही परंतु भैया उन्हें गर्म पानी नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें गैस स्टोव तक जलाने नहीं आता था। फिर पड़ोसियों के मदद से भाभी को गर्म पानी मिल पाया था। घर आने के बाद जब हमें ये बात पता चली, हम सब इस बात के लिए खूब हंसे थे। हमने भाभी से बताया था कि हमारे भैया दादाजी के जमाने में पले हैं, उन्हें रसोई घर के दरवाजे तक भी जाने की मनाही थी। तब हमारी बात सुनकर भाभी ने परेशान होते हुए कहा था, वह नियम दादाजी तक ही लागू रहना चाहिए था न। उनके नहीं रहने पर अम्मा को इन्हें घर का कुछ काम तो सिखाना चाहिए था न। लड़का हो या लड़की, उसे घर के कामों की कुछ तो जानकारी होनी ही चाहिए। अरे कहाँ खो गई आरती। भाभी की बातों से मैं वर्तमान में लौटी। उन्हें देखकर मैं गहरी सोच में डूब गई थी। कल तक भाभी को जिस चीज के लिए अम्मा से शिकायत थी, आज खुद वही गलती अपने बहू बेटे
के लिए दोहरा रही थी। भैया को रसोई के कामों की जानकारी नहीं होने के कारण भाभी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी, इस बात को दरकिनार कर आज वह खुद अपने बेटे को रसोई के काम के लिए टोक रही थी। रसोई का मर्दों का नहीं, जबरदस्ती इस बात की सीख बेटे को देने में लगी थी। सच दोस्तों, ये कहाँ का न्याय है कि बहू अगर नौकरी करे तो उसे घर और बाहर दोनों जगह काम संभालना चाहिए। हम औरतें अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? हम अपने बुरे अनुभवों से सीख लेकर आने वाली पीढ़ी की मुश्किलें क्यों नहीं कम कर पाती? हमने जो तकलीफें अपने जीवन में झेली हैं, वही तकलीफ अपनी बहुओं को झेलने पर मजबूर क्यों कर देती हैं? हम उनकी सच्ची सहेली क्यों नहीं बन पाती?